हेलो दोस्तों, आज आपके लिए एनोरा पेट्रोवा की मिस्टीरियस स्टोरी लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप लोगों ने कभी ना कभी अपने नाम को गूगल पे सर्च किया होगा। जाहिर सी बात है कि आपने अपने आप को भी ढूंढने की कोशिश की होगी, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि ये सब एक डरावनी कहानी की शुरुआत हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पोर्टलैंड में रहने वाली एनोरा पेट्रोवा के बारे में, जो कि एक लाजवाब स्केटर थी। उन्होंने 10 साल की उम्र से स्केटिंग करना स्टार्ट कर दिया था और 13 साल की उम्र में उन्होंने पहला अपना चैंपियनशिप जीता। जब उसके कोच ने उसके टैलेंट को देखा तो उसे और अच्छे से ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया। इन सब के बीच एनोरा पेट्रोवा के साथ डरावनी घटना घट रही थी। तो चलिए दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये बात है पोर्टलैंड में होने वाली टूर्नामेंट की पिछली रात की, जब एनोरा काफ़ी टेंशन में थी और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उनका लाइफ का पहला स्केटिंग कॉम्पिटिशन था और वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी। और उसने अपने कंप्यूटर को ओपन किया, गूगल पे, और अपने ही नाम को सर्च किया। पहले तो उन्हें स्केटिंग के रिलेटिव कुछ चीज़ें मिली। जिस चीज़ ने उसे चौंका दिया वो था एक विकिपीडिया का लिंक, जो कि उन्हीं के नाम से बना हुआ था। वो उस पेज को देखकर चौंक गई और फिर उन्होंने उस पेज को क्लिक किया। उस पेज में ज़्यादातर चीज़ें उनके लाइफ और करियर के बारे में लिखा हुआ था, लेकिन एक चीज़ जो उसे बहुत अजीब लगी वो ये थी कि उनका पहला मैच का रिज़ल्ट लिखा हुआ था, जो अगले दिन होने वाला था। और उसमें लिखा था कि वो अपना पहला मैच जीत जाएंगी। पहले तो उन्हें ये लगा कि उनके पिता ने उसे मोटिवेट करने के लिए ये पेज बनाया है, और वो दौड़कर अपने पिता के पास गई और उन्होंने उस पेज के बारे में पूछा। लेकिन उनके पिता ने मना कर दिया और बोला कि इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं। लेकिन उस समय एनी को ज़्यादा कंपटीशन के बारे में टेंशन थी और इसलिए उस पेज के बारे में भूल गई और अगले दिन मैच जीत गई जैसे कि पेज में लिखा हुआ था। और जब अगला स्केटिंग इवेंट आया तो उन्हें याद आया कि विकिपीडिया पेज पे पहले रिज़ल्ट अनाउंस हो गया था। उन्होंने एक और बार पेज को क्लिक करने का सोचा और इस बार भी उसके स्केटिंग इवेंट के बारे में अपडेट था और वहाँ पर लिखा हुआ था कि वो अगले दिन मैच जीतने वाली है। और अगले दिन मैच हुआ तो विकिपीडिया की बात सच हो गई। आगे जितने भी इवेंट आए टाइम टू टाइम विकिपीडिया के पेज पे देखती रहती थी और जैसा जैसा रिज़ल्ट विकिपीडिया पे देखते और वैसा वैसा रिज़ल्ट उनके लाइफ में भी आता और धीरे धीरे उनके नेशनल चैम्पियनशिप पास आने लगी। उन्होंने सोचा कि चलो कुछ नया ट्राई करते हैं। अभी भी चैम्पियनशिप कुछ महीने दूर थी। उन्होंने सोचा कि एक बार इस विकिपीडिया पेज को एडिट करके देखते हैं, क्योंकि एनी के लिए ये चैम्पियनशिप बहुत ही कीमती था। लेकिन जैसे ही पेज को एडिट करने की कोशिश की वो पेज ब्लॉक हो गया और उसी समय वो पेज दोबारा अपडेट हुआ। लेकिन इस बार पहले की तरह कुछ अच्छी चीज़ें लिखी हुई नहीं थी। इस बार उस पेज पे लिखा था एनोरा पेट्रोवा एक मतलबी लड़की है और उसे वही मिलेगा जो उसकी किस्मत में लिखा है। और ये सब करके एनोरा ज़्यादा डर गई। उसे अपने दोस्त ब्री पे शक हुआ, क्योंकि वही एक ऐसी कॉम्पिटिटर थी जो हरा सकती थी। तो उन्होंने ब्री से बात करने के लिए उसे एक लेटर लिखा, ब्री को सारी बात बताने के लिए। लेकिन वो लेटर कभी सेंड नहीं हुआ और बाद में वो लेटर पुलिस को मिला। उस पेज में ये भी लिखा था कि एनोरा पेट्रोवा का स्केटिंग करियर ख़त्म हो जाएगा और वैसा ही हुआ। उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि ब्री के स्केटिंग के साथ छेड़छाड़ की, जिस वजह से उन्हें बहुत ही गंभीर चोट लगी और इसी वजह से उन्हें चैम्पियनशिप से बाहर कर दिया गया। और इसके बाद उसे इस पेज को चेक करने की आदत पड़ गई और कुछ समय बाद उन्होंने ये पढ़ा कि एनोरा पेट्रोवा एक अनाथ लड़की है जिसके माता पिता एक एक्सीडेंट में मारे गए। ये पढ़ने के बाद एनोरा बहुत ही ज़्यादा डर गई। उन्होंने अपने माता पिता को कॉल लगाया, जो कि एक फंक्शन के लिए बाहर गए थे, लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं मिला। कुछ समय बाद उसे खबर मिली कि उसके माता पिता का एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गया। इस खबर के बाद एनोरा पेट्रोवा बहुत ही ज़्यादा टूट गई और उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। हॉस्पिटल से आने के बाद उन्होंने कुछ समय बाद ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया और इस बार उन्होंने उस पेज को दोबारा देखा तो उसमें लिखा था कि एनोरा पेट्रोवा की मौत 24 अक्टूबर 2010 को होगी। विकिपीडिया की ये भी बात सच हो गई। उसकी लाश उसके घर पे पाई गई, उसके कंप्यूटर के कीबोर्ड के ऊपर, और कंप्यूटर में एक डॉक्यूमेंट खुला हुआ था जो कि उन्होंने अपने दोस्त ब्री को लिखा था।
उस लेटर में उस विकिपीडिया पेज का भी स्क्रीनशॉट भेजा हुआ था। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक भी कर दे और वीडियो को शेयर एंड लाइक भी कर